हेलो, थाना से आईओ बोल रहे हैं। आपने जो मारपीट का केस कराया है वो बहुत ही कमजोर है। आगे चल के कोर्ट में ये कमजोर हो जाएगा केस और जो भी आरोपी है उसको बहुत ही फायदा मिल जाएगा। अब अगर आपको इसको किसी तरह से मजबूत बनाना है, इसमें 2-3 और धारा हमको जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको खर्चा लगेगा। आप मेरे बताए गए नंबर पे पैसा ट्रांसफर कर दें और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही कॉल अगर आप थाना में किसी भी थाना में शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपको भी आ सकती है। इस खबर को हम विस्तार से जानेंगे। इसके पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं अनुपम सिन्हा, न्यूज हब पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब इस खबर को हम विस्तार से जानने के पहले एक और चीज जानते हैं कि जब भी कोई भी शिकायत, किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं की शिकायत थाना में की जाती है तो बिहार पुलिस के द्वारा CCTNS एप्लीकेशन के द्वारा उसे अपने पोर्टल पे अपलोड किया जाता है, जिससे कोई भी नागरिक बिहार का या अन्य किसी भी जगह से नागरिक उस पोर्टल के माध्यम से आसानी से निकाल सकता है, जिसमें FIR का सारा ब्यौरा मिलता है। अब उस ब्यौरा में शिकायतकर्ता का भी नंबर होता है। ऐसे ही नंबर अगर ठगों के पास चली जाती है तो ठग इस तरह से आपको आईओ बन के, पुलिस अधिकारी बन के, SP ऑफिस बन के आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका धारा बढ़ा देंगे, हम आपकी शिकायत को और मजबूत करेंगे और उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा और आपसे पैसे की अगुवाही कर लेते हैं। ऐसी ही जानकारी हमारे पास 2-3 जानकारी आई तो हमने सोचा कि आप तक ये खबर पहुंचा दे, चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई आदमी शिकायत करता है और अगर इस तरह के वो झांसे में आ जाता है और रकम दे देता है तो उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही साइबर फ्रॉड को लेकर जब हमने जांच पड़ताल की, अच्छे से खबर को जानने की कोशिश की, तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जो भी पोर्टल है बिहार पुलिस का, उस पोर्टल से अगर FIR की डिटेल निकलती है और उसे शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर निकलता है, उसे ठग आसानी से लोगों को झांसा में लेते हैं और पुलिस अधिकारी बनकर रकम की उगाही करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कई शिकायत आई जिनमें से कुछ शिकायतों में पीड़ित ने अपने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए उस धारा बदलने की लालच में, तो कोई पुलिस के समझ जाकर शिकायत करने लगा कि सर मेरे इस तरह से ऐसी घटना घटी है। अब पुलिस साइबर फ्रॉड का ये मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करे। खबर को और जानने की हमने जब कोशिश की है तो हमने टिकारी के DSP श्री सुशांत कुमार चंचल से बात की तो उन्होंने बताया कि विगत 4-5 माह से ऐसा ट्रेंड सुनने को मिल रहा है, ऐसी इस तरह की शिकायत आ रही है, शिकायतकर्ताओं द्वारा आ रही है, तो इसे लेकर हमारे द्वारा लोगों में जागरूकता भी फैलाया जा रहा है। हर सार्वजनिक मंचों से यह घोषणा की जा रही है, जागरूकता फैलाई जा रही है कि ऐसी किसी भी तरह का कॉल टिकारी थाना या अन्य किसी भी थाना, जिले के किसी भी थाना या पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है। लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर इस तरह का कोई भी कॉल आता है, रकम की मांग की जाती है, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाने को दें, संबंधित आईओ को दें, ना कि रकम का ट्रांसफर करें। इसी तरह के अन्य जानकारी के साथ फिर मिलेंगे न्यूज हब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ आपका धन्यवाद।